हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल करंट जीके तक में आप सभी का स्वागत है। झारखंड जीके से संबंधित वन लाइनर का सेट नंबर ये 3 है। इस वीडियो में 50 प्रश्न कवर करने वाले हैं, यानी ये 3 वीडियो के रूप में 150 प्रश्न इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। टोटल आपका वन लाइनर के रूप में 200 इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपका पहला प्रश्न है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही आंसर है वन प्रदेश। अगला प्रश्न है, पुंड्र नाम से झारखंड को किसमें संबोधित किया गया है? पुंड्र नाम से झारखंड को किसमें संबोधित किया गया है? सही आंसर है ऐतरेय ब्राह्मण में। अगला प्रश्न है, मुरंड नाम से झारखंड को किसमें संबोधित किया गया है? सही आंसर है वायु पुराण में। वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जानते थे? मुरंड नाम से। अगला प्रश्न है, विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? सही आंसर है मुंड। विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहते थे? मुंड। अगला प्रश्न है, भागवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? सही आंसर है किक्कट प्रदेश। भागवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? किक्कट प्रदेश। अगला प्रश्न है, महाभारत में झारखंड को क्या कहा गया है? सही आंसर है पुंडरिक देश या पशु भूमि। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को क्या कहा गया है? सही आंसर है मुरुंड। अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया है? सही आंसर है कलिंद देश। अगला प्रश्न है, कौटिल्य की किताब अर्थशास्त्र में झारखंड को क्या कहा गया है? सही आंसर है कुक्कुट प्रदेश। कुक्कुट प्रदेश कौटिल्य की किताब अर्थशास्त्र में लिखा गया है। कौटिल्य की किताब अर्थशास्त्र में झारखंड को क्या लिखा गया है? कुक्कुट प्रदेश। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड को क्या कहा है? सही आंसर है कुक्कुट लॉर्ड। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेन सांग ने झारखंड को क्या कहा है? सही आंसर है किलो नासू का लाना। अगला प्रश्न है, संथाल परगना को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? संथाल परगना को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर है नरीखंड या कांकजोल। अगला प्रश्न है, राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? सही आंसर है बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है, मुंडाओं का पहला शासक कौन था? सही आंसर है सुतिया पाहन। अगला प्रश्न है, मुंडाओं का अंतिम राजा कौन था? सही आंसर है मदरा मुंडा। अगला प्रश्न है, मुंडाओं का पहला शासक कौन था? सही आंसर है सुतिया पाहन। अगला प्रश्न है, मुंडाओं का अंतिम राजा कौन था? सही आंसर है मदरा मुंडा। अगला प्रश्न है, मुंडा राजा में प्रगणों की संख्या कितनी थी? सही आंसर है 21 प्रगना। अगला प्रश्न है, नागवंश की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है फनी मुकुट राय। अगला प्रश्न है, फनी मुकुट राय ने किसे अपनी राजधानी बनाई थी? सही आंसर है सुती याम्बे। अगला प्रश्न है, प्रताप राय ने किसे अपनी राजधानी बनाई थी? सही आंसर है चुटिया को। अगला प्रश्न है, भीमकर्ण ने किसे अपनी राजधानी बनाई थी? सही आंसर है खुखरा को। भीमकर्ण ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? खुखरा को। अगला प्रश्न है, दुर्जन शाह ने किसे अपनी राजधानी बनाई थी? सही आंसर है दोई शाह। अगला प्रश्न है, यदुनाथ सहदेव ने किसे अपनी राजधानी बनाई थी? सही आंसर है पालकोट। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ सहदेव ने किसे अपनी राजधानी बनाई थी? जगन्नाथ सहदेव ने किसे अपनी राजधानी बनाई थी? सही आंसर है पालकोट भौरो। अगला प्रश्न है, प्रताप उदयनाथ सहदेव ने किसे अपनी राजधानी बनाई थी? सही आंसर है रातूगढ़।
अगला प्रश्न है, नागवंश में राय के स्थान पर किसने कर्ण उपाधि धारण की थी? सही आंसर है भीम कर्ण। अगला प्रश्न है, नागवंश का अंतिम शासक कौन था? सही आंसर है चिंतामणि नाथ सहदेव। अगला प्रश्न है, पलामू के रक्सेल वंशी स्वयं को क्या कहते थे? सही आंसर है राजपूत। पलामू के रक्सेल वंशी स्वयं को क्या कहते थे? राजपूत। अगला प्रश्न है, पलामू के रक्सेल वंश की शाखा थी? सही आंसर है देवगन और घुड़ेलवा। अगला प्रश्न है, सिंह भूम के सिंह वंश की पारिवारिक इतिहास ग्रंथ का नाम क्या था? सही आंसर है वंश प्रभा लेखन। अगला प्रश्न है, सिंह भूम के सिंह वंश की पहली शाखा का प्रारंभ कब हुआ था? सही आंसर है 8वीं सदी में। अगला प्रश्न है, सिंह भूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा का प्रारंभ कब हुआ था? सही आंसर है 13वीं सदी में। अगला प्रश्न है, सिंह भूम के सिंह वंश की 8वीं सदी के शाखा की स्थापना किसने किया था? सही आंसर है काशीनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, सिंह भूम के सिंह वंश की 13वीं सदी के शाखा की स्थापना किसने किया था? सही आंसर है नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, सिंह वंश में किसने पोरहाट को अपनी राजधानी बनाई थी? सही आंसर है काशीनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, मानभूम के मान वंश के अत्याचार से तंग आकर कौन सी जनजाति यह स्थान छोड़कर पंचेत चली गई? सही आंसर है सबर जनजाति। अगला प्रश्न है, रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है बाघदेव सिंह। अगला प्रश्न है, बाघदेव सिंह ने किसे अपनी राजधानी बनाई थी? सही आंसर है सिसिया। अगला प्रश्न है, हेमंत सिंह ने किसे अपनी राजधानी बनाई थी? सही आंसर है बादम। अगला प्रश्न है, दलेल सिंह ने किसे अपनी राजधानी बनाई थी? सही आंसर है रामगढ़ को। अगला प्रश्न है, तेज सिंह ने किसे अपनी राजधानी बनाई थी? सही आंसर है ईचाक। अगला प्रश्न है, ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने किसे अपनी राजधानी बनाई थी? सही आंसर है पदमा। अगला प्रश्न है, रामगढ़ राज्य का अंतिम शासक कौन था? सही आंसर है ब्रह्मदेव नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, खड़गडीहा राज्य की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है हंसराज देव। अगला प्रश्न है, हंसराज देव ने किस जनजाति को हराकर हजारीबाग पर अधिकार किया? सही आंसर है बंदावत जनजाति। अगला प्रश्न है, पंचेत राज्य के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है राजा गौमुखी। अगला प्रश्न है, ढाल भूम के ढाल वंश किस क्षेत्र में शासन करती थी? सही आंसर है पूर्वी सिंह भूम। अगला प्रश्न है, कौन सी राजवंश नरबली की पोषक थी? सही आंसर है ढाल वंश। अगला प्रश्न है, चेरो वंश के शासकों ने किसे हराकर पलामू पर राज किया? सही आंसर है रक्सेल वंश। चेरो वंश ने किसको हराकर पलामू पर राज किया? रक्सेल वंश को। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय राजवंशों में सर्वाधिक समय तक किसने राज किया? क्षेत्रीय राजवंशों में सर्वाधिक समय तक किसने राज किया? सही आंसर है नाग वंश ने। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय राजवंशों के बाद सर्वाधिक समय तक किसने राज किया? सही आंसर है सम्राट शशांक। हेलो फ्रेंड, ये तीसरा वीडियो के रूप में टोटल इस वीडियो में 50 यानी 150 प्रश्न मैंने कवर किया। टोटल आपका वन लाइनर के रूप में 200 इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।